आज रविवार के दिन आप लोगों को साइंस से जुड़ा हुआ कोई हम विशेष टॉपिक पढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेज। यह 12th के बच्चों या वैसे बच्चों जो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी सामग्री होगी। देखिए, अवरक्त किरण जब किसी हम प्रिज्म से श्वेत किरण को गुजारते हैं तो कितने भाग में बंट जाता है? हर बच्चे जानते हैं कि कितने भागों में बांटता है, 7 भाग में। सबसे ऊपर का जो रे होता है वो लाल किरण होती है और सबसे नीचे की जो रे होती है बैंगनी किरण होती है। लाल किरण का तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम और बैंगनी किरण का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, आप यह भी जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, या मीटर में कोई पूछे तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर बोल सकते हैं 10 के पावर -10 मीटर, दोनों में से कोई भी बोला जा सकता है। तो जो किरणें या दृश्य प्रकाश होते हैं इसको हम खुली आँख से देख सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर और इसके नीचे कि प्रकाश को हम खुली आँख से नहीं देख सकते हैं, यानी दृश्य किरणें होती हैं। तो चूंकि यह लाल रंग के ऊपर होता है इसीलिए इन किरणों का नाम पड़ा, कौन किरण पड़ा? अवरक्त किरण पड़ा। तो मैं आज अवरक्त किरण के बारे में बहुत ही गहन जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूँ। देखो, 1800 ईस्वी में हर्शेल नामक एक वैज्ञानिक ने डेट है कितना ईस्वी में दे रहा हूँ, 1800 ईस्वी में हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने जब स्पेक्ट्रम के ऊपर एक थर्मामीटर को रखा तो देखा कि थर्मामीटर का पारा अचानक ऊपर चढ़ने लगा। उसने तर्क दिया कि लाल रंग के ऊपर कुछ है जो दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन यह ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे थर्मामीटर का पारा क्या हो गया? ऊपर चढ़ गया है। तो इसी अदृश्य किरण का नाम उसने अवरक्त किरण रखा। तो अवरक्त किरण का खोज किसने किया था? तो आप याद रखिएगा कि 1800 ईस्वी में किसने किया था? हर्शेल ने किया था। अवरक्त किरण का तरंगदैर्घ्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 0.1 सेंटीमीटर तक। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 7800 × 10 के पावर -8 सेंटीमीटर से लेकर 0. कितना सेंटीमीटर तक? 1 सेंटीमीटर तक। इतना हर बच्चे जानते हैं। लेकिन अवरक्त किरण की अगर आपको गहन जानकारी प्राप्त करनी हो बच्चों, तो हर्शेल ने अवरक्त किरणों के तरंगदैर्घ्य के आधार पर अवरक्त किरणों को 3 भागों में बांटा। पहला जो भाग होता है वो पहले भाग का नाम उसने रखा प्रकाश विद्युत इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रखा। ठीक है, प्रकाश विद्युत इंफ्रारेड यानी प्रकाश विद्युत अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य होता है 7800 × 10 के पावर -8 सेंटीमीटर से लेकर होता है, इसका तरंगदैर्घ्य होता है 5 × 10 के पावर -4 सेंटीमीटर तक। याद रहेगा। इसके बाद होता है नियर इंफ्रारेड। इसका तरंगदैर्घ्य होता है 5 × 10 के पावर -4 सेंटीमीटर से लेकर 25 × 10 के पावर कितना सेंटीमीटर तक? 4 सेंटीमीटर तक। और एक होता है दूर इंफ्रारेड होता है, रेज होता है, यानी दूर अवरक्त किरण होता है। इसका तरंगदैर्घ्य होता है 25 × 10 के पावर -4 सेंटीमीटर से लेकर इसका होता है 0. कितना सेंटीमीटर तक? 1 सेंटीमीटर तक होता है। तो अवरक्त किरणों के 3 प्रकार हो गए, प्रकाश विद्युत इंफ्रारेड, ठीक है, दूसरा निकट इंफ्रारेड और तीसरा है दूर इंफ्रारेड, नियर फार। और इसको कहते हैं प्रकाश विद्युत को कहते हैं ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल इंफ्रारेड कहते हैं। कन्फर्म हो गया है। तो इसके तरंगदैर्घ्यों के आधार पर इसको भेद को याद कर लेना है और कितना के बीच होता है यह भी आप लोगों को याद कर लेना है, यह जरूरी चीज़ है। अब अवरक्त किरणों को कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। देखो, एक होता है नसट ग्लोबर,
बता रहे हैं नसट ग्लोबर कृत्रिम विधि से अवरक्त किरणों को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो नसट ग्लोबर एक विशेष प्रकार का बल्ब होता है जिसके फिलामेंट पर थोरियम ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है। किस ऑक्साइड का? थोरियम ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है, तो जिससे उससे अवरक्त किरणें निकलने लगेगी। एक और कृत्रिम रूप से होता है, अगर हम सिलिकन कार्बाइड के छड़ पे सिलिकन कार्बाइड के छड़ पर यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो उससे जो किरणें निकलेंगी बच्चों, वह कौन किरण निकलेगा? अवरक्त किरणें निकलने लगेंगे। कन्फर्म हो गया है। अब मैं अवरक्त किरणों का गुण, रासायनिक गुण और उसका मैं प्रयोग बता देता हूँ। आप जान रहे हैं ना कि अवरक्त किरणें अदृश्य किरण होता है, अवरक्त किरणें प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त होता है, और जितने भी किरणें जो अदृश्य होता है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अवरक्त किरणें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और जितनी भी अदृश्य किरणें होती है इसकी अधिक मात्रा मानवों के लिए काफ़ी हानिकारक भी हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा रासायनिक गुण है कि अवरक्त किरणें रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। तभी तो थर्मामीटर का पारा अचानक क्या होने लगा था? ऊपर चढ़ने लगा था। इसका मतलब होता है कि उष्मीय मान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब अवरक्त किरणों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो अवरक्त किरणों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ऐसे व्यक्ति जिनको पोलियो मार दिया हो या लकवा मार दिया हो या जिनका अंग क्षतिग्रस्त हो गया हो, तो पोलियो रोगियों के शरीर के सिकाई के लिए, फिजिकली सिकाई के लिए प्रयोग किया जाता है अवरक्त किरणों का। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अवरक्त किरणों का बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग हम लोग जानते हैं ना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही पौधे जो होते हैं भोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश के जिन किरणों का इस्तेमाल किया जाता है पौधों द्वारा संश्लेषण क्रिया में, याद रखिएगा कि वह किरण होता है कौन किरण? वह किरण अवरक्त किरण ही होता है। अवरक्त किरणें घने कुहासे और कोहरे को बहुत आसानी से पार कर जाता है, बहुत आसानी से भेद देता है, इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। तो घने कुहासे और कोहरे में देखने के लिए इंफ्रारेड लाइट के रूप में भी अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। आजकल सैनिकों द्वारा जासूसी के कार्य में अंधेरे में दुश्मन को देख सकें, उसका टो ले सकें, तो सैनिकों द्वारा जासूसी के कार्यों में भी आजकल अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जा रहा है। और वैसे देश जो ठंडे प्रदेश के देश हैं जहां हमेशा कुहासा कोहरा घिरा रहता है, तो गाड़ियों में भी हम इंफ्रारेड रे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड रे घने कुहासे और कोहरे को आसानी से क्या कर जाता है? पार कर जाता है। तो हम आसानी से इसकी सहायता से घने कुहासे और कोहरों में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो आज का क्लास फिर अगले हम रविवार को साइंस से संबंधित कोई टॉपिक जरूर आप लोग को बताऊंगा। बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और कई ऐसे उपयोगी तथ्य मैं देने जा रहा हूं आने वाले क्लास में, तो आपसे छूटे नहीं। तो कृपया आप मेरा YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।